नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीमांचल जिलों में आया हूं तो लालू और नीतीश के पेट में दर्द होने लगा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा करवाएंगे। मैं कहता हूं कि ये काम आप लोग करते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। नीतीश पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने छुरा घोंपा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आरजेडी और कांग्रेस की गोद में वो बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के पर्यावरण मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब हमें ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करना है। अगले 25 साल भारत के लिए बेहद अहम है। इस दौरान उन्होंने कुरो में नामीबिया से लाए गए चीतों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि चीतों की वापसी से देश में उत्साह जागा है। उन्होंने सभी मंत्रियों से अपील की है कि देश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी उपायों को सीखें और देश भर में इसे लागू करें। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को पहली बार महाकाल के दर्शन करेंगे। इस दौरान वो 700 करोड़ से ज्यादा के महाकाल पथ को देश को समर्पित करेंगे। इस दिन करीब 5 लाख घरों तक प्रसाद के साथ पुस्तिका भी वितरित की जाएगी। पीएम मोदी इस दिन उज्जैन में 3 घंटे तक रुकेंगे। 11 अक्टूबर को वो शाम 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वो पूजा अर्चना के बाद महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल पथ का लोकार्पण करेंगे और फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार के गवर्नर फागू चौहान की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 2 दिन पटना के IGIMS में उनका इलाज चलने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस से उन्हें शुक्रवार सुबह दिल्ली भेजा गया। बता दें कि करीब 1 हफ्ते से वो बीमार चल रहे हैं। बीती रात उन्हें हल्की बेहोशी आई थी, जिसके बाद उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया था। देश के 15 राज्यों में PFI के 93 ठिकानों पर NIA की छापेमारी के बाद शुक्रवार को PFI ने केरल बंद का आह्वान किया है। NIA के छापे का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता बंद के दौरान हिंसक हो उठे। तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम में PFI कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार PFI कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बीजेपी दफ्तर पर केरोसिन बम फेंका गया। इस घटना को बाइक सवार लोगों ने अंजाम दिया है। हालांकि इस हमले में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे पर कैद हो गई है। पुलिस अब इसे खंगालने में लगी है ताकि हमलावरों को कुछ सुराग मिल सके। बता दें कि इस समय बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा तमिलनाडु दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा स्थित AIMIM दफ्तर में गुरुवार देर रात तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पार्टी की ओर से इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक 10-12 की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने इसे अंजाम दिया है। शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने ऑफिस में रह रहे एक शख्स की पहले पिटाई की और फिर दफ्तर के सामान को तोड़ दिया। पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन कर रही है। ओडिशा के कटक में आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान 100 किलो चांदी की ईंटें और 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। विभाग को नशीली पदार्थ की जांच के दौरान एक वाहन से चांदी की ईंटें और पैसे मिले हैं। इस मामले में ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने मामले की आगे की जांच के लिए GST अधिकारियों को सूचना दी है। असम पुलिस ने एक वाहन से गांजे के 270 पैकेट बरामद किए हैं, जिसका कुल वजन 1483 किलोग्राम है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये घटना कोकराझार जिले के गोसाईगांव थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गोसाईगांव थाना क्षेत्र में एक वाहन की जांच की गई, जिसमें गांजा मिला। इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उससे पूछताछ कर आगे की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हादसा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ, जब लोगों से भरी कार मंडी के पंडोही में अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी। कार में सवार सभी पर्यटक पंजाब के रहने वाले हैं और ये मनाली घूमने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से दिल्ली NCR का बुरा हाल है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके चलते दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यूपी सहित आसपास के कई इलाकों में जल जमाव और पेड़ गिरने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम में शाम को हाईवे पर 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी गई। ये जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले रास्ते पर लगा था। वहीं भारी बारिश के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
यूपी में भी बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, झांसी सहित 57 जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 55 जिलों में येलो अलर्ट और 2 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी के सिकोहाबाद में बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। जिले में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब 12 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारतीय रुपए में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर 81.24 के ऑल टाइम लो पर आ गया है। इसकी वजह आयातकों में डॉलर की मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से बढ़ाई गई ब्याज दरें हैं। अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया एशियन करेंसीज में लंबे समय तक आउट परफॉर्म करने के बाद गुरुवार को भी एशियन पोर्स के बीच सबसे बड़ा लूजर रहा। इंग्लैंड के स्थानीय सांसद क्लाउडिया वेब ने चेतावनी दी है कि लेस्टर में हुई हिंदू मुस्लिम हिंसा देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। ये वेब ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरती और भड़काऊ बयानों को फैलने से रोकना चाहिए। इस मामले में अब तक 47 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी भी थमा नहीं है कि अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने CNN न्यूज़ चैनल की एंकर को हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने की शर्त रख दी, जिसे एंकर ने मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो सका। CNN में एंकर क्रिस्टीन एमनपोर ने कहा कि यहाँ हिजाब पहनने का कोई नियम नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की, जिसके बाद वो घिर गए हैं। वहीं इस आदेश के बाद रिजर्व फौजी देश छोड़कर भाग रहे हैं। रूस के कई शहरों के एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर देश छोड़ने वाले रिजर्व फौजियों की भीड़ जमा हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में हैं। जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और काम के प्रति उनके समर्पण का जिक्र करते हुए बताया कि 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत ने तेजी से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए फोन किया था। खाड़ी देश सऊदी अरब ने घोषणा कर बताया कि पवित्र शहर मदीना में सोने और कॉपर के नए भंडार मिले हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी के जियोलॉजिकल सर्वे ने लिखा है कि हमारी खोज के साथ अब सऊदी अरब दुनिया के लिए और भी आकर्षक निवेश के अवसर दे रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज का ये मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला होगा। अगर आज भारतीय टीम हारी तो सीरीज से हाथ धोना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर किसी T20 इंटरनेशनल में हराने का कारनामा भारतीय टीम ने 2017 में किया था। तब से ऑस्ट्रेलिया भारत में ही लगातार 4 बार टीम इंडिया को शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस जोड़ी ने T20 इंटरनेशनल में स्कोर का पीछा करते हुए सबसे बड़ी साझेदारी की है। दोनों के बीच 117 गेंदों पर 203 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप के दम पर दुनिया के 4थे नंबर की टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 7 T20 मुकाबलों की सीरीज में पाकिस्तान 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार को कराची स्टेडियम में खेला जाएगा। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दर्शकों को खास सौगात देने का फैसला किया। आज देश भर के सिनेमाघरों में मात्र 75 रुपए में फिल्में देखने का लुत्फ उठाया जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते दर्शकों का रुझान OTT पर अधिक हो गया है, पर आज फिर सिनेमाघरों में आप लोग फिल्म देख सकते हैं, वो भी 75 रुपए में। एटली के निर्देशन में बन रही फिल्म जवान में शाहरुख खान अलग किरदार में दिखेंगे। खबर यह है कि फिल्म में थलापति विजय भी अहम किरदार में नजर आ सकते हैं। फिल्म को गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता 4 साल पहले भारत में मीटू मूवमेंट का चेहरा बनी थी और अब बयानों को लेकर चर्चा हो रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2008 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हालांकि नाना ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। रितेश देशमुख इंडस्ट्री में अपनी परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और ज़बरदस्त अभिनय के लिए मशहूर है, लेकिन अब फिल्मों में वो उतने नहीं दिखते। फिर भी वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कॉफ़ी के लिए अपने प्यार के लिए शाहरुख खान को क्रेडिट दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रितेश ने शाहरुख के साथ अपनी कॉफ़ी वाली मीटिंग को याद किया। ये वीडियो नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज़ किया गया है। आमिर खान की बेटी इरा खान की सगाई हो गई है। उन्हें बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे ने फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया।
इरा ने भी तुरंत प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर नूपुर उन्हें रिंग पहनाती हैं। इरा ने इंस्टा पर प्रपोजल वीडियो भी शेयर किया है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।